हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपना 5th लेक्चर एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने 4 लेक्चर अभी तक डिस्कस कर चुके। तो देखो, आपने एपी में क्या होता था, एपी होती थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखो, हम कभी भी हमारे पास जो भी कोई क्वेश्चन होगा, जो मान लो हमारे पास एचपी में गिवन हो, तो उसको हम मोस्टली क्वेश्चन एपी में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बेसिक बता के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एक बार देखो पहले कंसेप्ट क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, इफ 1 2 3 4 आर इन एपी। ठीक है भाई, एपी में भाई 1 2 3 4 कॉमन डिफरेंस सेम है भाई, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा किस में होगा, एचपी में। देन ध्यान दो भाई, 1/1 1/2 1/3 1/4 आर इन एचपी, यानी एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी। अब जैसे मैंने एपी में बताया था, इफ ए बी सी आर इन एपी देन एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह यूज होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। देखो मैं सब मैंने बताया था, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो मैंने एक रिजल्ट प्रूव करके भी बताया था, ए बी सी आर इन एपी में है। तो देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट बी माइनस ए इक्वल टू यहाँ क्या होगा, सी माइनस बी, इन दोनों का। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, बी को इस साइड ले आए, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, तो 2b राइट में जाएगा तो माइनस का तो प्लस ए प्लस। ठीक है, तो सेकंड टर्म का 2 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम होता है, किसमें, एपी में। अभी एचपी में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देखो इफ, ध्यान देना भाई, ए बी सी आर इन एपी देन, ध्यान देना भाई, ठीक है, ए बी सी एपी में हो, सॉरी ए बी सी एचपी में, ए बी सी आर इन एचपी, ए बी सी एचपी में हो, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में। तो इनका रेसिप्रोकल करो, देन रेसिप्रोकल क्या, 1/a 1/b 1/c आर इन एपी हो जाएगा। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल एपी में होते ही आप कंडीशन लगा दे। देखो ए बी सी आर एपी में हो, तो सेकंड टर्म का 2 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का क्या होता है, सम। तो इस पे भी कंडीशन लगा देंगे, इसका 2 टाइम्स 2 × 1/b इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, इसका सम। तो भाई हमारे पास क्या है, 1/a प्लस 1/c। अब इसको क्या है, 2/b है, तो देखो सोल्व करते हैं, ए सी तो एलसीएम। ठीक है, तो a प्लस सी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से, तो ये एपी में, ये किस में है, एपी में 2b, हमें तो b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दो, इट इंप्लाइज दैट। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो जैसे ये एपी में बढ़ गया था और ये पूरी वैल्यू एपी में थी, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो देखो क्या होगा, मैं लिख दूं b/2 इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, AC/A प्लस सी। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट, यही लिख देता हूं, इट इंप्लाइज दैट, ठीक है, b इक्वल टू 2AC/A प्लस सी। तो ये आपकी कंडीशन किसकी आ गई, एचपी की कंडीशन आ गई।
एचपी में, ठीक है, एबीसी एचपी में होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो भाई, बी की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू ए सी की मल्टीप्लाई अपोन में ए सी का ही सम माने जोड़, ठीक है। तो कंडीशन याद रहेगी, b इक्वल टू 2ac अपोन में a प्लस सी। अब आपसे बोल दे, देखो भाई ये बॉक्स में डाल लिया ना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एपी की होती है 2b इक्वल टू a प्लस सी, और एबीसीआर इन जीपी में हो तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू ए सी अपोन में a प्लस सी, ठीक है। अब आपकी ये कंडीशन याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते, एचपी एपी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जैसे आपको ये बोल दे एक्स वाई जेड आर इन एचपी, तो आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू क्या होगा, 2xz अपोन में x प्लस जेड, ठीक है। अभी बताया ना, नोटेशन तो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हो, ए बी सी हो, उसमें क्या था ए बी सी, तो ठीक है। तो b इक्वल टू क्या था, 2ac अपोन में a प्लस सी, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम करते हैं क्वेश्चन देखो। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी सी ए सी ए बी क्या होगा, एपी में होगा कि एचपी में होगा कि जीपी में हो गया, ठीक है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से भी करेंगे और आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, देखना आप, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, देखो कंसेप्ट से भी और शॉर्टकट से भी। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी, ध्यान दो भाई, ए बी सी एपी में होता है कभी भी, ए बी सी आर इन एपी। तो देखो एपी में क्या थी, मैंने बताया था, एपी में कोई भी फिक्स नंबर ऐड करो हर एक टर्म में, या एपी के हर एक टर्म में कोई फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो भी एपी रहती है, फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो भी एपी रहती है, किसी फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं किसी एपी को तब भी एपी रहती है, किसी फिक्स नंबर से किसी एपी को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो क्या रहती है, एपी। अब कोई हम फिक्स नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या रहेगी, एपी में। तो देयरफॉर देखो, मैं हर एक टर्म को एबीसी से डिवाइड कर दूं, फिक्स नंबर ही तो एबीसी, ठीक है। तो देयरफॉर डिवाइडिंग, देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एबीसी बी अपोन में एबीसी सी अपोन में एबीसी, आर इन एपी में रहेगी, क्लियर। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो ध्यान दो, 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी, आर इन एपी। तो देयरफॉर इनका रेस एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एचपी में, क्योंकि एचपी का रेसिप्रोकल एपी, एपी का रेसिप्रोकल एचपी। तो देयरफॉर बीसी एसी और एबी आर इन एचपी, आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड बाई एबीसी, हर एक टर्म को, ठीक है, ईच टर्म, क्लियर। ये तो था आपका क्या, कंसेप्ट। अब आएंगे हम शॉर्टकट पे, ठीक है। देखो एबीसी किस में है, एबीसी किस में है, एपी में, एबीसी आर इन, ठीक है, एबीसी एपी में, तो ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। तो उसके बाद एचपी की कंडीशन क्या होती है, ये देखो एचपी की कंडीशन क्या होती है, 2 टाइम्स बी इक्वल टू ना, बी इक्वल टू, अरे बी इक्वल टू अभी बताया था, 2
2ac अपोन में क्या होता है a प्लस सी। ठीक है, ये होती है। तो देखो जब हम यहां b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, तो यहां पुट करना, पहले BC देखो, BC और AC और AB देखना भाई। तो 2 इंटू 3 6, AC 1 इंटू 3 3, ठीक है। AB 1 इंटू 2 2, ठीक है। ये बन गया BC AC AB। अब ध्यान दो, इसका 2 गुना करना, 2 इंटू 3 2B, ना सॉरी, इसका 2 गुना करना। ये किसका काम करेगा, बिग का काम करेगा, जैसे इसमें बिग का काम नहीं करता ये। 3 को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों की तो गुणा इंटू 2। देखो ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो B इक्वल टू 2AC। तो 2 इंटू AC, A ये है तो C है, दोनों गुणा 6 दूनी 12, AC 2 तो ये रहेगा अपोन में, इन दोनों का जोड़ 6 प्लस में 2 8, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 बटे में 8। तो 3 इक्वल टू क्या आ गया, 3 नहीं आ गया। ठीक है, तो 3 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3। तो ये कंडीशन किसकी होती है, HP की। तो ये शॉर्टकट से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये तो कंसेप्ट था, ये शॉर्टकट। ठीक है, ABC मैंने 1 1 ले लिया और यहां सब की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये बना। अब ये देखो AP तो है नहीं भाई, AP होता तो कॉमन डिफरेंस क्या होता, सेम होता, 3 माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 3, ये माइनस 1 आ गया। तो इसलिए हमने HP की कंडीशन बन रही थी। 3 को देखो हमने क्या होता है, ये सेकंड टर्म B होती है, B इक्वल टू यानी 3 इक्वल टू 2AC, तो 2 और AC 6 दूनी 12 दूनी 24 अपोन में A प्लस C, तो 6 प्लस 2 8, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो B 3 आ गया ना, तो 3 इक्वल टू 3। तो HP की कंडीशन होती है। ठीक है, B इक्वल टू 2AC अपोन में A प्लस C। आप शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ABC आर इन HP देन इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा। देखो ABC आर इन AP में, तो AP में हम A1 B2 C3 इन AP, इन HP में क्या हो जाता है भाई, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। ABC आर इन HP देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैंने कहा था कि अभी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो ABC आप AP में 1 2 3 मान लोगे, तो इन HP में क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1/1, B की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू 1/3। ये सभी इसमें पुट करके A की जगह 1, B की जगह 1/2, ठीक है, B की जगह 1/2, A की जगह 1/1 1 होता है, B की जगह 1/2, C की जगह 1/3, B की जगह 1/2 और C की जगह 1/3। तो इनको आप सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। या मैंने देखो अभी आपको बताया है, जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको अभी जस्ट बताया है कि हम ये HP में तो है, HP में है ना। देखो मैंने अभी जस्ट करवा चुका कि ABC, ठीक है, इन HP में हो, देन B इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई को 2 से A प्लस C, ठीक है। तो देखो ये B है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो देखो ये HP की कंडीशन को होल्ड कर रही है कि नहीं।
तो देखो b इक्वल टू यानी 3 इक्वल टू इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो 2 इंटू 6 बाई a प्लस सी 2 प्लस 6। देखो भाई 24 12 टू 24 बाई 8। ठीक है, तो आप देखो इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ये लिख के चलते हो तो जैसे थोड़ा सा फ्रैक्शन है तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, आपको आएगा आंसर इससे भी वही और इससे भी वही। जैसे आप ये लेते हो ना ABC की वैल्यू, ठीक है, ये पुट करने के बाद भी या आप ये पुट करते हो ना, ये भी HP की कंडीशन है देखो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कैलकुलेशन इजी जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों टाइप बता रहा हूं कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा उससे भी और वैसे भी। अब देखो पुट करते देखिए तो बिल्कुल आसान है, B3 है, A क्या है 2, B माइनस E 3 माइनस में 2, B क्या है 3, C क्या है 6 और B 3 माइनस में 6। तो क्या होगा भाई, इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ। ये तो 5 प्लस ये 9 बाई माइनस 3, 9 बाई माइनस 3, तो माइनस 3 होगा यहाँ, आंसर क्या जाएगा 2। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ABCD आर इन HP देन AB प्लस BC प्लस CD की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ABCD AP में होते हैं तो हम ABCD की वैल्यू क्या मानते हैं 1 2 3 4। इफ ABCD इन AP में होते हैं तो हम लेते हैं 1 2 3 4। इफ ABCD इन HP है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 बाई 1 यानी 1 बाई 4। अब आप इसको सोल्व करो, A की वैल्यू क्या है 1, B की क्या है 1 बाई 2 प्लस B की क्या वैल्यू क्या है 1 बाई 2 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 4, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12। ठीक है, तो हमारे पास 12 एलसीएम है, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 9/12। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में पुट किया 3 इंटू ये ऑप्शन में A 1/1 और D कितना है भाई 1/4। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, आपने और पुट करने की जरूरत नहीं, देंगे भी नहीं। ठीक है, किसी में भी जैसे इसमें पुट करोगे तो भी नहीं मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी। तो इतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/1 तो 1 ही रहेगा, B की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू 1/3। तो जैसे मैंने AB प्लस BC प्लस CD में ABC की वैल्यू ABCD की वैल्यू पुट करके सोल्व किया तो 3/4, और अब ABCD इनमें पुट करने के बाद कौन सी वैल्यू 3/4 दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन है। दोस्तों आज के लिए हम अपनी सभा समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो कंसेप्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जीपी। थैंक यू, बाय बाय।